नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, आप लोग यह समझ लीजिए कि भले ही कुछ भी हो जाए परंतु भूल कर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज़ अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर एक घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी दोस्तों। आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। और जिस भी मंदिर घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। अपने परिवार को बर्बाद होने से आप लोग बचा सकते हैं। यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां हैं जिन्हें आपको कोई नहीं बताएगा और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि अवश्य रहती है और वह घर परिवार की सभी सदस्य धनवान बने रहते हैं। देखिए दोस्तों, आज भी इस आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से उससे घर के दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे ना, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं और दोस्तों साथ ही कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जो घर का कोई स्थान नहीं देखते, जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आज भी घर परिवार में ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं और जो इस तरह की हरकत करते हैं उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर पर भी मंदिर बना हुआ है तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बताई गई बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह 3 चीजें हटाई नहीं हैं और कुछ ऐसे भी लोग जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम एक ही साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोच कर देखिए आप बेडरूम में भगवान जी का मंदिर, और यदि आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो कैसे आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा, जरा सोच कर देखिए। इसलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दोस्तों आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा बना होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। आपने कई पूजा घरों में देखा होगा, कई घरों में भी देखा होगा कि मंदिर में मूर्तियां रखते हैं परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा घर में किन चीजों का रखना अशुभ होता है और साथ ही हम जानेंगे दोस्तों उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद ही आवश्यक होता है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा ही सही एक छोटा सा मंदिर बनवाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर
कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ भी होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। अगर आपके घर पर भी ऐसी कोई चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों का धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। साथ ही दोस्तों, गाय के उपले पर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक घर के मंदिर में ज़रूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। चौथी चीज है दोस्तों शंख। शंख बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। पांचवी चीज है दोस्तों घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि घर के मंदिर में ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियां 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा सकते हैं। कई लोग यह गलती भी कर देते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख कर कर लगा देते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार की अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी ना ही लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग तो दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है।
अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव जी की मूर्तियां ना तो घर की मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में ज़रूरी होनी चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माता लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहती है, वह स्थायी आपके घर पर निवास करती हैं। तो पहली चीज़ है दोस्तों गंगा जल। गंगा जल हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ आपको मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र लेकर धूप दान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय आपका सिर रुमाल या किसी कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए। पूजा करते समय टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल को हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के दौरान दीपक का बुझना नहीं चाहिए। ऐसा अगर होता है तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को एक और विशेष बात दोस्तों कि शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन ना तो पैसे देना चाहिए और ना ही उधार किसी से लेना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और घर में तंगाली और अशांति आती है। कटुवाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी जानकारियों के साथ।